Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, Mr. A wish to buy a toothpaste and the shopkeeper tells him that he can sell the toothpaste to him only if he buy a toothbrush. Which right is being violated by the shopkeeper? यानी कि मिस्टर ए एक टूथपेस्ट लेना चाहते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि टूथपेस्ट चाहिए, लेकिन दुकानदार बोलता है कि वो टूथपेस्ट तभी बेचेंगे जब मिस्टर ए एक टूथब्रश भी खरीदेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर ए का कौन सा राइट वायलेट हो रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज या राइट टू रिप्रेजेंट। देखो, कंज्यूमर होने के नाते हमारे को कुछ राइट मिलते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर ए का भी राइट है ना कि वो जो मांग रहे हैं वो उनको मिले, लेकिन उनको टूथपेस्ट के साथ साथ टूथब्रश भी मिल रहा है। तो उनका कौन सा राइट वायलेट हो रहा है वो आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम ऑप्शन पे दबाएंगे। पहले हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर राइट क्या है। जब आप कोई सामान लेते हो तो आप एक कंज्यूमर होते हो, आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। जैसे कि पहला राइट है आपका राइट टू सेफ्टी। इट्स मीन आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो सेफ है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड मार्क बनाए हैं। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड मार्क होते हैं, तो आप वो स्टैंडर्ड मार्क देख के सेफ प्रोडक्ट लें। तो आपके सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करती है, ठीक है, आपको, ताकि आपको सही सामान मिले। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है राइट टू चूज। आपको चूज करने का अधिकार है। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन में कोई भी चीज़ रख दी जाएगी। मान लीजिए आपको बिस्किट लेना है, तो आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपनीज की बिस्किट दिखाई जाएंगे। बिस्किट ए कंपनी बी, कंपनी सी। अब आप फिर चूज करोगे कि आपको कौन सी कंपनी का बिस्किट ए कंपनी का लेना है या बिस्किट बी कंपनी का लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चूज करने का अधिकार होना चाहिए बहुत सारी वैरायटी में से। आगे राइट टू इन्फॉर्म। अब देखो, आपको कोई भी सामान लेते हो तो आपकी पूरी पूरी राइट है ये कि आप दुकानदार से उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका एमआरपी रेट क्या है, इसका क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कितना है, इसका सारा जानकारी आपको लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। मान लीजिए आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट मिल गया तो आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो। तो आपकी जो भी शिकायत है वो सुनी जाएगी। आपके पास में राइट टू बी हर्ड है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अभी जो आपको सारे जो कंज्यूमर राइट मिले हुए हैं, इनकी जानकारी जब आपको होगी तभी तो आप इनका इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी राइट्स की जानकारी दी जाए, कंज्यूमर एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए। आपको कंज्यूमर एजुकेशन लेने का भी अधिकार है। आगे है राइट टू सीक कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी कि आपको कोई भी फॉल्टी प्रोडक्ट मिलने की वजह से कोई इंजरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसके बदले में हर्जाना मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, आप कंपनसेशन के हकदार हो। तो ये है आपका राइट टू सीक कंपनसेशन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये था पूछा कि मिस्टर ए जो चीज़ लेना चाह रहे हैं, दुकानदार वो तो दे रहा है लेकिन बदले में एक दूसरी चीज़ और दे रहा है। टूथपेस्ट के साथ साथ वो टूथब्रश भी ले रहा है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिस्टर ए चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चूज करा है टूथपेस्ट, लेकिन दुकानदार बोल रहा है नहीं भैया नहीं, टूथब्रश भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे में मिस्टर ए का राइट टू चूज वायलेट हो रहा है, क्योंकि उनको चुनने का अधिकार नहीं है। जो चीज़ उन्होंने चुनी है वो उनको दुकानदार नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि दूसरा भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे में राइट टू चूज ही तो मिस्टर ए का वायलेट हो रहा है ना। राइट टू सेफ्टी कैसे आ गया यहाँ पे? तो कोई सेफ्टी की बात ही नहीं हो रही है, इन्फॉर्मेशन की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसकी लेंगे? उन्होंने तो बोला है भाई मेरे को टूथपेस्ट चाहिए, इन्फॉर्मेशन की कोई बात नहीं हुई, रिप्रेजेंट करने की भी कोई बात नहीं। तो बाकी के ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे। राइट टू चूज ही है जो वायलेट हो रहा है, क्योंकि वो टूथपेस्ट चूज कर रहे हैं लेकिन उनको टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है, बोला जा रहा है कि टूथब्रश भी लेना पड़ेगा। तो वैसे में ऑप्शन सी ही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।